अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जो हर एज ग्रुप की फेवरेट होती है। आज बना रही हूँ मैं स्पाइसी चिकन मैकरोनी। तो अगर आप भी चाहते हैं आपकी मैकरोनी रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट करे और हर कोई कहने पर मजबूर हो जाए कि वाह क्या मैकरोनी बनाई है, तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए परफेक्ट है। इस वीडियो में आपको मिलेगा स्टेप बाय स्टेप आसान तरीका, परफेक्ट स्पाइस कॉम्बिनेशन और वो सीक्रेट टिप्स जो बनाएंगी आपकी चिकन मैकरोनी को लाजवाब। तो चाहे आप बिगनर हो या एक्सपर्ट, ये रेसिपी आप लोगों के लिए सुपर इजी और सुपर टेस्टी है। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो स्पाइसी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मैकरोनी बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर एक पैन में मैंने शामिल किया है 1.5 लीटर पानी और अब इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। नमक में 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा जितना आपको पसंद हो। अब इसमें 2 से 3 टीस्पून मैं कुकिंग ऑयल के भी ऐड कर दूंगी। ऑयल ऐड करने से ये होता है कि मैक्रोनी खिली खिली बॉईल होकर तैयार होती है और आपस में चिपकती नहीं है। तो जैसे ही पानी में बॉईल आ जाएगा तो इसमें मैं शामिल कर दूंगी 400 ग्राम मैक्रोनी। मैं एल्बो शेप यूज़ कर रही हूँ। शेप आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, शेप मैटर नहीं करता। मैटर करता है इसका टेस्ट जो हम खुद डेवलप करते हैं। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 8 से 10 मिनट के लिए इसको बॉईल करेंगे। मैक्रोनी को 90% तक गलाना है। बाकी का 10% इसको जब पकाएंगे जब इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो देखिए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैक्रोनी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बॉईल हो चुकी है 90%। बस इतना ही बॉईल करना है। अगर आपने इसे ओवर कुक किया तो मैक्रोनी पकते पकते टूटना शुरू हो जाएगी, जिससे इसका शेप और इसकी प्रेजेंटेशन ख़राब होगी। तो बस अब मैक्रोनी को छान लेंगे। फिर इसके बाद आपने नॉर्मल टैप वाटर से इसको गुजारना है अच्छी तरह से, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाए। और 2 से 3 टेबल स्पून इस पर आपने ऑयल लगा कर रखना है ताकि ये चिपके नहीं। अब इसका मसाला तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए 3 से 4 टेबल स्पून लिया है मैंने कुकिंग ऑयल। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो यहाँ 4 से 5 लहसुन की कलियाँ थी, जिसको मैंने बारीक चॉप करके इसमें ऐड किया है। लहसुन को कुछ सेकंड्स के लिए ऑयल में फ्राई करेंगे। लहसुन को किसी तरह का कलर नहीं देना, सिर्फ इसका कच्चापन ख़त्म करना है। तो अब एक प्यारी सी खुशबू इसमें से आने लग गई है, तो इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 300 ग्राम चिकन। अच्छा, चिकन बोनलेस है और इसके छोटे छोटे से पीसेस मैंने कट कर लिए हैं। अब चिकन को लहसुन और ऑयल में इतना भूनेंगे कि इसका जो पिंक कलर आपको नज़र आ रहा है ये वाइट हो जाए। इस तरह करने से चिकन में मौजूद जो एक हींग और महक होती है वो ख़त्म हो जाती है और खाते वक्त आपको किसी भी नागवार महक को फेस नहीं करना पड़ता। तो 3 से 4 मिनट लगेंगे। हाई फ्लेम पे आपने इसको पकाना है, अच्छी तरह भून लेना है। चिकन पानी रिलीज़ करेगी, उस पानी को भी ड्राई करना है। चिकन प्रॉपर भुन चुकी है। अब इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने चॉपर में चॉप करके ऐड किया है। आप लोग चाहें तो इसको बिल्कुल बारीक कट करके ऐड कर सकते हैं। टमाटर हमारे मसाले को न सिर्फ एक रिच कलर देंगे, बल्कि उनकी खटास और नेचुरल स्वीटनेस से टेस्ट भी ज़बरदस्त बैलेंस में आएगा। तो टमाटर को भून लेंगे 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे। और अब इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें 1 टीस्पून मैं नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें, जितना आपको पसंद हो। 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। मिर्चों की क्वांटिटी भी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें ज़ीरे का पाउडर भी 1 टीस्पून शामिल करूँगी। अच्छा, ज़ीरे को मैंने ड्राई रोस्ट किया था। हाफ़ टी स्पून इसमें धनिया का पाउडर शामिल करेंगे और बिल्कुल 1 से 2 चुटकी के बराबर हल्दी शामिल करूँगी, जिससे कलर अच्छा आएगा। बस इससे ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना। अब क्योंकि ये मसाले कच्चे हैं और इन्हें भी भूनना ज़रूरी है ताकि इनका रॉ फ्लेवर ख़त्म हो जाए, तो मसालों को 2 से 3 मिनट टमाटर के साथ ही भून लेंगे। टमाटर अपना पानी रिलीज़ करेंगे, बस उसी पानी में आपने इस मसाले को भूनना है। अब ऑयल सेपरेट हो गया है तो यहाँ पर एक चिकन क्यूब ऐड कर रही हूँ। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि हमारी चिकन मैकरोनी को रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट देगा। चिकन क्यूब में ऑलरेडी स्पाइसेस और चिकन एसेंस होता है, इसलिए ये पूरी डिश को एक रिच और सेवरी टच देता है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब चिकन को गलाना है तो इसमें मैं आधा कप पानी शामिल कर रही हूँ। बस इसे कवर करेंगे और कवर करके लो फ्लेम पे आपने चिकन को गलाना है 8 से 10 मिनट के लिए। चिकन के छोटे पीसेस हैं तो 8 से 10 मिनट इनफ है इसको गलाने के लिए। 10 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए, चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। तो मसाले अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुके हैं, टमाटर भी घुल चुके हैं और चिकन भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर टेंडर हो चुकी है। ये भुना हुआ मसाला ही हमारी चिकन मैकरोनी की जान है। इससे टेस्ट में वो डेप्थ और रिचनेस आती है जो हर बाइट में महसूस होती है।
अब इसमें कुछ सब्जियां ऐड कर रही हूँ, जिसमें 1 कप है गाजर, और गाजर को मैंने क्यूब में कट कर लिया है। 1 कप ही मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ, और शिमला मिर्च को भी मैंने क्यूब में कट कर लिया है। कटिंग आपने सेम रखनी है ताकि मैक्रोनी दिखने में भी खूबसूरत लगे। और 1 कप मैं यहाँ पर हरी प्याज भी शामिल कर रही हूँ। हरी प्याज के दोनों पार्ट मैंने शामिल किए हैं, वाइट और ग्रीन, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और 1 कप ही मैंने बंद गोभी इस्तेमाल की है। बंद गोभी को भी मैंने बारीक स्लाइस में कट करके ऐड किया है। अब हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए सब्जियों को मसाले के साथ भून लेंगे। सब्जियों का क्रंच मेंटेन रखना है, इसका क्रंच ख़त्म नहीं करना। बस हाई फ्लेम पे इसको भूनने का मकसद ये है कि इसमें मौजूद जो भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर ज़बरदस्त सा मसाला तैयार हो चुका है। 1 टीस्पून इसमें क्रश हुई हुई काली मिर्चें ऐड कर रही हूँ। पाउडर ऐड नहीं करना, क्रश करके ऐड करना है, जिससे फ्लेवर कमाल का आएगा। अब इसमें कुछ सॉसेस भी ऐड कर रही हूँ। तो सफ़ेद सिरका इसमें शामिल कर रही हूँ, जो कि 1 टेबल स्पून है, और साथ ही 1 टेबल स्पून इसमें चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ये सॉसेस डालना ज़रूरी है क्योंकि इसी से फ्लेवर निकल कर आता है। 2 से 3 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस ऐड किया है। अगर बच्चों के लिए ये रेसिपी बना रहे हैं तो यहाँ पर आप 3 टेबल स्पून केचप भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और देखें, ज़बरदस्त सा चिकन मैक्रोनी का मसाला तैयार हो चुका है। अब जो मैक्रोनी बॉईल कर कर और स्ट्रेन कर कर रखी थी वो इधर ऐड करेंगे। और देखें, मैक्रोनी का हर दाना कैसा खिला खिला नज़र आ रहा है, क्योंकि मैक्रोनी को परफेक्टली सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स के साथ बॉईल किया गया है। अब इसे जेंटली मिक्स कर लेंगे ताकि हर एक मैक्रोनी का पीस पर मसाला अच्छी तरह से कोट हो जाए। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह ये स्पाइसी चिकन मैक्रोनी मसाले के साथ घुल मिल रही है, बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल या स्ट्रीट फूड का टेस्ट होता है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ना ज़्यादा ज़ोर से आपने इसे मिक्स करना है वरना मैक्रोनी टूट जाएगी। बस इसे कवर कर सिर्फ 2 मिनट के लिए दम पर रखेंगे ताकि सब चीज़ें आपस में ब्लेंड हो जाएं। और अब एक खूबसूरत सी डिश में ज़बरदस्त सी इस चिकन मैक्रोनी को सर्व कर लेते हैं, जिसको देखते ही आपको खाने का दिल चाहेगा। देखिए किस तरह से मैक्रोनी का हर पीस मसाले से कोट हुआ है, जूसी चिकन के बाइट्स के साथ। और खुशबू तो ऐसी आ रही है कि इसको देखकर भूख डबल हो जाए। अब बिलीव मी, ये चिकन मैक्रोनी इतनी टेस्टी बनी है कि किसी भी रेस्टोरेंट स्टाइल पास्ता या मैक्रोनी को आराम से टक्कर दे सकती है। इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो फिर रेसिपी ट्राई करें। अब मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसे चिकन मैक्रोनी बनाई। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।